हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सचवान। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके बच्चे ज़िद ना करें और आपकी बात मानें। एक दिन में बच्चा ज़िद्दी नहीं बन जाता, 2 दिन में बच्चा ज़िद्दी नहीं बन जाता। आप उसे ज़िद्दी बनने के लिए टाइम देते हैं। कहने का मतलब है कि आपको शायद मेरी बातें कड़वी लगें, अच्छी ना लगे, लेकिन सच यही है कि जब बच्चा पहली बार ज़िद करता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हम उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बच्चा रोया, बच्चे ने कोई चीज़ मांगी और हमने उसको दे दी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर बच्चे ने आज छोटी सी चीज़ की डिमांड करी है, कल वो बड़ी चीज़ की भी डिमांड कर सकता है, और ऐसे कर के उसमें जो ज़िद बढ़ जा मतलब उसको पता है कि आप उसके कहने पर या उसके रोने पे या उसकी डिमांड पूरी कर देंगे, तो उसको वो ये समझता है कि अगर मैं ज़िद करूँगा या अगर मैं आपसे मांगूंगा, बार बार मांगूंगा और उसी चीज़ के लिए मैं आपको प्रेशर करूँगा, तो आप वो चीज़ मुझे दे देंगे। तो वहीं पर कंट्रोल की ज़रूरत है कि जब आप पहली बार, दूसरी बार जब आप देखें कि बच्चा मेरा ज़िद कर रहा है, उसको इग्नोर करें। बच्चा जब ज़िद करता है, हर ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर डिमांड पूरी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि देखिए, बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें बच्चे को बतानी पड़ेंगी। आप भले ही एक दिन बच्चे को बैठा लें अपने साथ और उनको बोलें कि बेटा ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत की नहीं है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि वो किस चीज़ की ज़िद कर रहा है। और माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, तो ज़िद्दी हो नहीं गया है, आपने ज़िद्दी कर दिया है। आपने उसकी हर एक डिमांड को पूरा करते कि बच्चा रोए नहीं, रोने दो, थोड़ी देर उसे रोने दो। आप इग्नोर मारो बच्चे को जिस समय बच्चा किसी भी चीज़ के लिए बोलता है। ज़िद का मतलब है जब वो किसी चीज़ के, और आप देखिए, सबसे बढ़िया मैं आपको बोलूँगी, जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है या बोलता है, तो आप उसका तुरंत दूसरी तरफ उसका मन बहलाने की कोशिश करो। मतलब होता है ना कि जब जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी टॉयज़ के लिए बोल रहा है, तो आप वहीं पर उसे दूसरी तरफ कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं, यहाँ पर उसे दूसरी तरफ दिखाएं, दूसरी तरफ उसे उसका ध्यान लेके जाएं कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे। ना ही आपको डांटना है, ना आपको मारना है, ना आपको उसकी ज़िद पूरी करनी है। बच्चे को ये पता है कि मैं जो चीज़ मांगूंगा वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो उसके माइंड से ये चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मांगा वो मैं आपको दूं। चाहे देखिए वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो आप बच्चे को, मैं फिर वही बोलूँगी कि बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है। और मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चे की हर, मतलब चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, हर डिमांड को पूरा करना कि बच्चा मेरा, देखिए आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए इंसान शायद कमाता अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप आज नहीं बताएंगे तो बच्चे की जो जो प्रवृत्ति है या बच्चे का जो नेचर है वो ऐसा ही हो जाएगा। वो बड़े होके भी नहीं समझेगा, क्योंकि आपने उसको हमेशा उसकी जो विशेज़ है वो फुलफ़िल की है, तो इसलिए वो आगे चल के और बड़ी बड़ी डिमांड कर सकता है। और ये जो आप जो आज सोच रहे हैं कि ये बहुत छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये आगे चल के आपको परेशानी दे सकती है। मान लीजिए अभी आज आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, कल आप उसकी डिमांड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? तो अभी से ये नहीं सोचना है कि आज बच्चा छोटा है तो आज हम इसे दे देंगे, आज से ही, क्योंकि छोटी छोटी जो आज उसकी चीज़ें हैं, डिमांड है, वो कल को बड़ी डिमांड बन सकती हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको उससे बैठ के बच्चे के साथ आपको बताना पड़ेगा कि बेटा ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी 3 साढ़े 3 साल की थी, मैं उसको मेले दिखाने ले गई थी। वहाँ पे उसने झूला झूला, एंजॉय किया सब कुछ, लेकिन वो टॉयज़ मांग रही थी। तो मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलती हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ नहीं, मतलब मैं पहले से ही उनका माइंड मेकअप करके ले जाती हूँ। मैं हमेशा, वो 3 साल की थी तब से मैं उसके साथ भी, अपने बेटे के साथ भी सेम यही रूल करती हूँ कि मैं पहले से ही बोल के जाती हूँ कि ठीक है, हम मेले जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको टॉयज़ नहीं दिलाऊंगी। मैं आपको टॉयज़ जब दिलाऊंगी, जब मैं दिल्ली जाऊंगी या कुछ भी अच्छा दिलाऊंगी। मतलब मैं आपको ऐसे छोटे मोटे टॉयज़, ये इसका आपके लिए, मतलब मैं उनको यूज़ समझाती हूँ, इसका यूज़ क्या है बेटा, आप इसको नहीं खेल पाओगे, कुछ दिन बाद ये टूट जाएगा कुछ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉयज़ ला के दूँगी जो आपकी पसंद का होगा, जो आगे भी मतलब आपके आपके यूज़ में आएगा। ऐसे मैं आपके लिए कुछ दिलाऊंगी जो आप जिससे खेल भी सको, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। तो बच्चों को मैं इस चीज़ में पहले से ही समझा देती हूँ।
तो वो समझ जाते हैं। तो वहाँ जाके मैं कहती हूँ सिर्फ हम एंजॉय करेंगे, हम झूले झूलेंगे, जो आपको खाना पीना है, लेकिन मैं आपको टॉयज़ नहीं दिलाऊंगी। तो वहाँ पे जाके बच्चा ज़िद नहीं करता और नहीं बोलता। और वही चीज़ मैं बच्चों के साथ करती हूँ कि जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा, मतलब एक उनके लिए ऐसा यूज़ वाला, जैसे टेंट हाउस हो गया, कुछ हो गया, एक अच्छा अमाउंट, मतलब जो होता है जो छोटे मोटे टॉयज़ ना लेके मैं एक अच्छा सा बड़ा सा एक गिफ्ट ले लेती हूँ उनके लिए। इससे वो भी खुश हो जाते हैं और उनका मेरे प्रति एक विश्वास भी बन जाता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ये नहीं है कि हर चीज़ लेनी है, चाहे वो उसकी ज़रूरत की हो नहीं हो। और आज से अगर आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो उनके दिमाग में, आप सोचिए, आप समझदारी भी आएगी, उनको चीज़ों की वैल्यू भी पता चलेगी, उनको किस चॉइस को मुझे लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो भी समझ में आएगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि जब बच्चा बड़ा हो, छोटे पे आप सारी डिमांड पूरी करते रहो, छोटे पे आप उनको सब चीज़ें देते रहो, और जब वो बड़े हो जाएं तब आप उनको बोलो कि ये समझ नहीं रहे हैं, ये बात नहीं मान रहे हैं इनको, क्योंकि बच्चे को आपने कभी सिखाया ही नहीं, आपने बच्चे को कभी समझाया नहीं कि क्या उसकी ज़रूरत का है, क्या नहीं है। मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप आज अफ़ोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आप हमेशा ये सोचिए कि अगर कभी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या कभी नहीं कर पाएंगे तो आपके बच्चे कैसे ट्रीट करेंगे। आप अभी सोचिए उस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटे पे हमने कर दिया। प्रॉब्लम है, कहने को तो बहुत सारी बात मैं आपसे बोल सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को फेथ में लीजिए, आप बच्चों को समझाइए। आप बच्चों को, बच्चा ही रहेगा, आप बड़े हैं, आप बड़े रहेंगे, तो आप भी बच्चे ना बनिए, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके बच्चे को नहीं पता कि वो क्या मांग रहा है, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए जो वो मांग रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।